सिद्धांत लक्षण पुराण सुकाव्य मूर्ति सच्चिस्वरूपमबिलं जगे देव मूर्ति निशल्य ज्ञान गुरुवर नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य रत्न सुविशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम्। बलदेवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समर रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब को विदित ही है कि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का प्रगल्भित पावस योग ललितपुर की धर्म प्राण नगरी में विविध प्रभावनामयी आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। विगत दिनों से आप यह भी देख रहे हैं कि पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में अनेक आयोजनों के साथ साथ सम्यक समाधान के माध्यम से जो हमारे जिनागम में प्रक्षिणा स्वाध्याय का महत्व बतलाया गया है, प्रक्षिणा स्वाध्याय के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को निरंतर सतमार्ग दिखा रहे हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से आप और हम निरंतर प्रक्षिणा स्वाध्याय को तो कर ही रहे हैं, साथ ही इसके माध्यम से हम ऐसे अकार्यों से बच रहे हैं जो हम पहले नहीं जानते थे, उनको जानकर के पूज्य मुनि श्री के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और आत्मोन्नति के विकास को निरंतर वृद्धिंगत करने की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह परम पूज्य मुनि श्री की हम सभी पर विशेष अनुकंपा है, उनका आशीष है कि पूज्य गुरुदेव आगम के आलोक में हमें सम्यक समाधान प्रदान करके निरंतर बोधि को प्रदान कर रहे हैं। चलिए आपको हम ले चलते हैं सुप्रभ उवाच के इस चैनल पर निरंतर जो सम्यक समाधान की श्रृंखला चल रही है। आज के सम्यक समाधान को सम्यक विधि से संपादित करने के लिए आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि आज के सम्यक समाधान को विधिवत रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, सम्यक ज्ञान की उस विधा को हम सभी यहाँ पर समझ रहे थे, जिस विधा के माध्यम से हमारे अंदर हे उपादेय का विवेक जागृत होता है और जिसका नाम दिया परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान दे रहे हैं, वह आगमुक्त होने के साथ साथ
तर्कपूर्ण तरीके से और दृष्टांतों के माध्यम से जो सम्यक समाधान दे रहे हैं, उस एक विकल्प के माध्यम से, एक समीचीन प्रश्न के माध्यम से अनेकानेक सुधी श्रावक श्राविकाओं के मन के विकल्पों को शांत करने वाला वह सम्यक समाधान हमें विगत मोक्ष सप्तमी से प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। उनमें पहला विकल्प है मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा राकेश जैन खुटगुआ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन जीना, जीवन बिताना और जीवन संवारना, इसका क्या आशय है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आज तक हमने जीवन इस शब्द के मायने ही नहीं समझे। जब जीवन शब्द के ही मायने नहीं समझे तो जीवन जीना, जीवन काटना और जीवन सराहना ये कैसे समझ पाते। आज तक प्रत्येक मनुष्य ने, प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन उसे ही कहा। बचपन में खेल कूद, युवावस्था में पढ़ाई, शादी ब्याह करके वृद्धावस्था में मर जाना, इतना ही मात्र व्यक्ति ने, मनुष्यों ने जीवन मान के रखा। पर वास्तविकता में यह मनुष्य के जीवन का या मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में जीवन नहीं है। जन्म लेना, अपने विषय वासनाओं को भोगना और मृत्यु को प्राप्त करना, बच्चों को जन्म देना, ये तो एक तिर्यंज पशु पक्षी भी करना जानते। पर जो वास्तविकता में अपनी मनुष्य पर्याय की, आत्मा की नहीं कह रहा हूं, मनुष्य पर्याय की अनुभूति करते हुए, एक एक क्षण का अनुभव करते हुए जो जीना है, वास्तविकता में वही मनुष्य जीवन का जीना है। उसके अलावा जो कुछ भी हम कार्य निष्पादित कर रहे हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, चाहे व्यापार रूप हो, चाहे घर गृहस्थी रूप हो, वह परिपूर्ण रूप से हमारा जीवन काटना है। अंतर समझना, जो अनुभूति के साथ हम पल पल एक प्रत्येक कार्य में, चाहे हम उन घर गृहस्थी के कार्य हो, चाहे प्रभु की भक्ति रूप पुण्य के कार्य हो, चाहे पाप के कार्य हो, प्रत्येक कार्य में जो हमारी अनुभूति के साथ में एक मनुष्य हो और इस मनुष्य पर्याय की भी अनुभूति करते हुए जीना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय के परिप्रेक्ष्य में जीवन जीना था। और इसके अलावा जो भी अब उठ गए, सुबह हो गई, मशीन जैसे हम चल रहे हैं, 5 बज गए, अलार्म बज गया, उठ गए, रात में 10-11 बजे मोबाइल चला के थक गए, सो गए, बीच में जो कुछ भी पाप कर लिए, पता ही नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया, यह हमारा जीवन काटना है। मशीन का बटन चालू हुआ और शाम को बंद हुआ, ये जैसे बिना सोचे समझे उस रोबोट का या मशीन का कार्य होता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी का ऐसा ही जीवन हुआ। और ये जो कुछ भी जीवन है, यही जीवन का मात्र जी लेना, यह जीवन काटना ऐसा कहा जाता है। और वह जीवन काटते काटते किसी को संभालना, कभी बच्चों को, कभी बच्चों के पिता को, कभी माँ को, कभी किसी को, यह संभालने का जो हमारा व्यर्थ प्रयास चल रहा है, यह जीवन को सराहना है या जीवन को संभालना। पर वास्तविकता में जिस जीव ने जीवन जीना सीखा है, वह न जीवन काटता है, न उसे जीवन सराहने की या संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। आज तक प्रत्येक व्यक्ति यही भूल करता आया
कि उसने आत्मा की तो बात छोड़ दो, देवशास्त्र गुरु की भी बात छोड़ दो, पर माँ उसने अपने मनुष्य पर्याय का भी आनंद नहीं लूटा। चाहे पुण्य क्रिया में हो चाहे पाप क्रिया में हो, उसने दिल खोलकर या मन से कोई कार्य नहीं किया। पाप करते हुए भी संकोच किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाप करने का उपदेश दे रहा हूँ, पर समझना जीवन जीना और जीवन जीने की कला और जीवन काटना, इसमें बहुत अंतर है। वास्तविकता में जो निर्ग्रंथ मुनिराज बने हैं, उन्होंने ही जीवन मनुष्य पर्याय की जीवन जीने की कला सीखी है। आप कला नहीं सीखो, पर कम से कम जीवन जीना, प्रत्येक क्षण को अनुभूति के साथ जीना सीखना, यही जीवन जीना है। और अन्य जो कुछ भी हम आज तक करते आए हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारा जीवन काटना है। इसलिए जीवन काटने से जीवन जीने तक पहुंचो, यही आपके लिए अंतर रूप सम्यक समाधान है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है नांदेड़ महाराष्ट्र से छिल्लक जिंदत सागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने जो पिछले हमारे विकल्पों का सम्यक समाधान दिया, दृष्टांत के माध्यम से जो समझाया, वह वास्तव में अनुपम है, अतुलनीय है। और आपके सम्यक समाधान से हमारे अनेक विकल्प स्वतः ही समाधान को प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला विकल्प है कि जो मुनि जिन वाणी में लिखे शब्दों का विरोध करते हैं, क्या वे पूजनीय हो सकते हैं? क्या उनके पास सम्यक हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक ज्ञान के विषय में समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, यथा तथम विना च विपरीता। जो जैसा है वस्तु का स्वरूप, उसको वैसे ही कहना बिना किसी भी विपरीतता से, वही परिपूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 3 दोष भी कहे, संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय आदि, ये जो कुछ भी दोष कहे हैं, किंचित भी इन दोषों से युक्त किसी जीव का ज्ञान है, चाहे वह त्यागी हो, व्रती हो या कोई एक सामान्य श्रावक विद्वान पंडित भी क्यों ना, परिपूर्ण रूप से जो जैसा आगम में वस्तु का स्वरूप कहा है, वैसा का वैसा ही प्रतिपादन करना, यही सत्य की और आगम की परिभाषा है। किंचित भी अपने मन के अर्थ को समझकर अपने मन के अर्थ को कह देना, ये किंचित भी आगम का व्याख्यान या प्रवचन नहीं है। परिपूर्ण रूप से वह हमें उस ज्ञान की कसौटी कर कसकर ही सम्यक ज्ञान का निर्णय करना होगा। जब तक किंचित भी उसमें विपरीतता है, अनर्गलता है या अन्यथा वक्तव्य है, वह सम्यक ज्ञान के कोटि में आ ही नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छी शुल्लक जी बात यही है कि हम अपने स्वयं के ही ज्ञान के और सम्यक दर्शन आदि के विषय में समझे, क्योंकि ये बात भी परम सत्य है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आगम के विपरीत किंचित भी कथन करता है, उसे आचार्य भगवंत शिवार्य महाराज भगवती आराधना में स्पष्ट रूप से सम्यक से च्युत मिथ्या दृष्टि ही मानते हैं। वह जब भगवती आराधना की प्रारंभिक गाथा में एक मात्र दृष्टांत दे रहा हूं, ऐसे तो अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने व्याख्यान किया है, पर भगवती आराधना में स्पष्ट आचार्य भगवंत लिखते हैं, गुरु के नियोग से माना कि हमने विपरीत कुछ कथन माना है, समझा है और उसका बखान किया है, तब तक हमारा सम्यक दर्शन साबुत है। क्योंकि हो सकता है गुरु कहते समय, हम समझते समय कुछ अन्यथा भी समझे हैं, पर गुरु के नियोग से या गुरु ने भी कुछ विपरीत रूप से कहा है, हमने वैसे ही स्वीकार किया। गुरु पर श्रद्धा थी, इसलिए हमारा वह ज्ञान तब तक सम्यक ज्ञान है, श्रद्धान सम्यक श्रद्धान है, जब तक किसी अन्य जीव ने हमें जिनवाणी के शब्द नहीं किए।
सुत्तादो सिद्धम ऐसी गाथा देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, माना कि किसी ने आगम के ग्रंथों को खोलकर बताया कि ये पूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं, और ये पढ़ने सुनने देखने के बाद भी अगर जीव सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, सत्य को कह नहीं पा रहा है, तो नियम से वह सम्यक से च्युत है। दो प्रकार के मोहिनी की व्याख्या हमें समझनी होगी। एक दर्शन मोहिनी जो श्रद्धान रूप है, और एक चारित्र मोहिनी जो क्रिया रूप है। हम हो सकता है पंचम काल का जीव त्यागी व्रती सामान्य विद्वान उस चारित्र मोहिनी के निमित्त से उन सत्य क्रियाओं को क्रियान्वित भले ही नहीं कर पा रहा हो, पर ये बात परम आवश्यक है। हम जो श्रद्धान कर रहे हैं और जो कथन कर रहे हैं वह बिल्कुल आगम के अनुरूप ही होना चाहिए। ये चारित्र मोहिनी के निमित्त से जीव कथनचित, क्योंकि चारित्र का गुणस्थान अगला है। चारित्र का गुणस्थान 5वां 6वां 7वां है, पर चौथा गुणस्थान भी जीव को सम्यक दृष्टि का प्राप्त करना है, तो किंचित भी आगम के विपरीत कथन करके काम चलने वाला नहीं है। अगर वह कार्य हमारे पसंद का नहीं है, ये भी बात समझना, कई ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी परंपरा में या हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही है, पर फिर भी उसकी बात अगर आगम में लिखी है तो हम बहुत अच्छी बात है जो आगम में लिखा है वह कहे। अगर कह नहीं पा रहे हैं, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते, या उस राग द्वेष के परिणामों को छोड़कर मौन धारण करने, यही एक त्यागी व्रति के लिए आचार्य भगवंतों ने सत्य आदि धर्मों से समिति आदि के माध्यम से व्याख्यान किया है। इसलिए ये परम सत्य है। वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, चाहे वह विद्वान हो, चाहे कितने ही उच्च कोटि का कोई जीव क्यों ना हो। अगर आगम के विपरीत किंचित भी व्याख्यान है तो वह सम्यक से च्युत ही माना जाएगा। चलना भिन्न विषय है, पर श्रद्धान करना और कहना यह सम्यक दर्शन का ही भेद है, इसलिए वह सम्यक से च्युत होगा। और रही बात जो दूसरा क्या कर रहा है, मैं एक बहुत अच्छी प्रकार से शुल्लक जी आपको ये बात भी समझाना चाहता हूँ। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो हमने समझ लिया कौन कैसा है, पर मैं आपके लिए एक सुझाव रूप में कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर वास्तव में इस पंचम काल में हमें अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है उसको ही आगम के और पूर्वाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है। अगर हम दूसरे का लोटा छानने में लग जाएंगे तो हमारा लोटा अनछना ही बना रहेगा। इसलिए पंचम काल है, अपना लोटा छानो, अपना कल्याण करो और इस पंचम छठे काल से मुक्ति को प्राप्त कर लो। अगले काल में कहीं से निर्वाण की भी प्राप्ति होगी अगर हम स्वयं के सम्यक दर्शन की रक्षा करेंगे तो, क्योंकि अन्यथा दूसरे के दोषों को अगर हम देखते रहेंगे, उसके सम्यक दर्शन आदि की खोज करते रहेंगे, तो मेरा सम्यक मुझसे छूट सकता है। इसलिए पहले अपने सम्यक की रक्षा करो और फिर बचा तो दूसरे के विषय में भी सोचे या समझे। इसलिए ये संक्षेप से सम्यक समाधान से आपको ये प्राप्त करना, वह तो सम्यक से च्युत है ही, पर मुझे सम्यक दृष्टि बनने रहने के लिए तत्वों का और यथार्थ निर्णय करके किसी पर भी टीका टिप्पणी करके दोषों का व्याख्यान नहीं करना है। यही परम आशीष के साथ समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है ऋचा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, मेरा प्रश्न यह है, हमारे परिणाम गतिबंध में कितने सहायक हैं? क्या गतिबंध से हमारे परिणामों की परिणति होती है या हमारी परिणति हमारे गतिबंध का प्रभावित करती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसी गति वैसी मति, यह लोकोक्ति कहाँ तक सत्य है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, उन दोनों ही बातों को हमें परम सत्यता से स्वीकारना होगा। जैसी गति होने वाली है वैसी मति होती है, और जैसी वर्तमान की मति है वैसे ही आने वाले समय में गति होने वाली।
क्योंकि हमारा आगम, कर्म सिद्धांत, द्रव्यान योग ये सभी अनेकांत से परिपूर्ण है। यहाँ किंचित भी एकांत का कथन है ही नहीं है। अगर एकांत से हम कहें कि परिणामों से ही गति हो रही है, गति से ही परिणाम हो रहे हैं, वह मति से गति और गति से मति, मात्र एकांत से ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से कर्म बंध या आयु बंध, गति बंध के विषय को समझते समझते समझना होगा। अगर हम आयु बंध के विषय में समझेंगे, जो आयु बंध के अपकर्षण काल आते हैं 8, उनके समय में ही आयु का बंध होता है। पर जो गति का बंध होता है वह प्रति समय में नाम कर्म की उत्तर प्रकृति होने के कारण प्रति समय होता रहता है। इसलिए जो आयु के भी विषय में हो चाहे गति के भी विषय में हो, जीव को प्रति समय प्रतिपल अपने परिणामों को संभाल कर ही चलना होगा। क्योंकि यह तो परम सत्य है, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा। मन वचन काय को योग कहा और वही आश्रव का हेतु है, और उस आश्रव के साथ वह बंध को भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो जीव मन वचन काय से सतत 24 घंटा परिणाम और परिणति को प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसे ही कर्म के आश्रव बंध को वह प्राप्त होता रहता है। इसलिए यह परम सत्य है, मात्र अंतिम समय में ही नहीं अपितु पूरे जीवन भर हमें अपने परिणाम और परिणति को संभाल कर रखना होगा। कुछ जीव ऐसा कहते हैं कि अभी तो आयु अपकर्षण काल आया नहीं है, आयु बंध का समय आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। उसका ज्ञान हमें नहीं है कि पहला कब आएगा, दूसरा कब आएगा, कि आएगा कि भी नहीं, 8वें समय में ही हम कर पाएंगे, अंतिम समय में, ये भी निर्णय हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रति समय हमें अपने परिणामों को निमित्त नहीं परिपूर्ण रूप से कर्म बंध का कर्ता स्वीकार कर कर ही जीना होगा। यह भले ही सत्य है कि जैसे जीव की गति होने वाली है वह वैसी उसके पूर्व मति होती है, पर एकांत से ऐसा भी स्वीकार मत करना। अगर ऐसा एकांत से स्वीकार करेंगे तो हम परिपूर्ण रूप से केवली को या क्रमबद्ध पर्याय को ही प्राप्त हो जाए। ये कथनचित सत्य है कि जैसा जैसा होने वाला है वैसे वैसे कथनचित परिणाम भी निमित्त भी जुटते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करते। इसलिए कथनचित यह लोकोक्ति सत्य भी है, असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी अपेक्षा से हम कथन करेंगे तो गति और मति एक दूसरे के पूरक ही कही जाती है। कथनचित मति जैसी बनेगी आने वाले समय में, क्योंकि मति यानी जीवों के परिणाम वैसे होंगे और परिणामों से वैसे कर्मों का आश्रय बंद होगा और वैसा ही पुनः वह उदय में आएगा तो वह गति वैसी मिलेगी। और जिस गति में जीव जाएगा, नरक गति में जाकर जीव कितना भी अच्छा करने का विचार भी करे, पहले तो करेगा ही नहीं, और करने का विचार भी करे तो वह अच्छा कर ही नहीं सकता। इसलिए यथा गति तथा मति के साथ यथा मति तथा गति, इन दोनों लोकोक्तियों को कथनचित सत्य कह के हमें स्वीकारना होगा। उन परिणामों का ही मेरे कर्म बंध, आयु बंध और गति बंध आदि के लिए निमित्तक है। अन्य किसी की कोई परिणाम परिणति मेरे कर्म बंध के लिए निमित्तक नहीं है। यही आपके लिए संक्षिप्त समाधान। आज के अंतिम विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती मुन्नी देवी सराफ, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन प्रश्न महाराज श्री के समक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी जिज्ञासा यह है कि जो अभव्य जीव होते हैं उनमें तो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, लेकिन जो दूरांदूर भव्य जीव हैं उनमें योग्यता तो है, लेकिन वो मोक्ष जीव मोक्ष क्यों नहीं जा पाते, इसका क्या कारण है, उसमें क्या अंतर है, इसे हमें शंका समाधान के माध्यम से समझाइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमो। आगम में दो प्रकार के संसारी जीवों की व्याख्या की, एक भव्य और एक अभव्य। उस
भव्य के भी भेद आचार्य भगवंत करते हैं, एक निकट भव्य और एक दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। पहले तो भव्य अभव्य के भेद को हमें समझना होगा, फिर उनके विशेष अंतर को भी समझते। जो मोक्ष जाएगा ही नहीं ऐसा वह अभव्य होता है, पर आज तक जो हमारी ये संकल्पना थी कि अभव्य में योग्यता भी नहीं है, ये ऐसा सर्वथा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो केवल ज्ञानावरणी कर्म है वह केवल ज्ञानावरणी कर्म उस अभव्य के पास भी होता है, और केवल ज्ञानावरणी कर्म है तो केवल ज्ञान की शक्ति भी होनी चाहिए। वस्तु होती है तभी उस पर आवरण होता है। ये बात समझकर हमें पहले ये निर्णय करना होगा कि जीव के पास योग्यता होने पर भी वह योग्यता कभी भी उद्घाटित होने वाली नहीं है। ऐसे जीवों को ही अभव्य कहा, जो भवितव्यता को प्रकट कर ही नहीं सकते, चाहे निमित्त मिले चाहे निमित्त ना मिले। ऐसे ही जीवों का जिनका मिथ्यात्व का नाश हो नहीं सकता, सम्यक की प्राप्ति करके रत्नंत्री की आराधना करके जो मोक्ष नहीं जाएंगे वह अभव्य कहलाते। और जो उस भव्यता को प्रकट करना जानते हैं, जिनके पास भव्यता को प्रकट करने की शक्ति होती है, वह प्रकट करके मोक्ष जाते हैं। उनको सामान्य रूप से भव्य का। पुनः भव्यों का व्याख्यान करते हुए जो निकट भव्य कहा, यानी निकट के ही समय में कुछ ही पर्यायों में जो भगवान बनने वाले हैं या मोक्ष जाने वाले हैं, वे निकट भव्य है, आसन्न भव्य है। जो दूसरा भेद है दूर भव्य, जो कुछ और बहुत सारी पर्यायों को धारण करके नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, वह दूर भव्य कहे जाते। और जो तीसरा विकल्प है दूरानदूर भव्य, जिनके पास योग्यता भी है शक्ति भी है, वह उद्घाटित कर भी सकते हैं पर उन्हें निमित्त नहीं मिलेंगे। ये विशेषता दूरानदूर भव्य की साथ है। पहली बात, उस अभव्य और दूरानदूर भव्य की अंतर को समझने के लिए मुख्य अंतर यही है, अभव्य को निमित्त मिलने पर भी या नहीं मिलने पर भी वह अपनी योग्यता को प्रकट करता ही नहीं है, पर जो दूरानदूर भव्य होता है उसको निमित्त मिलने पर वह अपनी भवितव्यता प्रकट कर सकता है। बहुत अच्छे से समझना, दूरानदूर भव्य अपनी भवितव्यता को प्रकट कर सकता है निमित्त मिलने पर उसे निमित्त मिलते ही नहीं है, यह उसका नियोग होता है, उसको दूरानदूर भव्य कहते। अंतर समझना, योग्यता दोनों में थी, पर भव्य जो अभव्य था वह कभी भी अपनी भवितव्यता निमित्त मिले चाहे नहीं मिले, वह भवितव्यता को प्रकट कर ही नहीं सकता। पर जो दूरानदूर भव्य होता है वह निमित्त मिलने पर भवितव्यता को प्रकट कर सकता है, पर उसका नियोग ऐसा होता है प्रकट कर सकता है इसलिए भव्य है, पर निमित्त मिलेगा नहीं इसलिए वह दूरानदूर भव्य है। आगम में सुंदर दृष्टांतों के साथ आचार्य भगवंत कहते हैं, जो बांझ स्त्री है वह कभी भी पुत्र को उत्पन्न कर ही नहीं सकती। ऐसे जो अभिव्यक्ति है, ऐसा यह जो दृष्टांत है वह अभव्य के लिए है। और जो शीलवती स्त्री है जिसके पास गर्भाधारण की शक्ति है, पुत्र उत्पत्ति की शक्ति है, पर जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ऐसी शीलवंत, ये बहुत अच्छे समझना, शीलवंत नारी जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है वह कभी भी अन्य निमित्त को प्राप्त, शीलवान है इसलिए अन्य निमित्तों को प्राप्त नहीं होगी, पर शक्ति उसके पास पुत्र उत्पत्ति की है। वह दूरानदूर भव्य का दृष्टांत है। और जो पुत्र को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है और शीलवान भी है और पति रूप जिसको निमित्त भी वर्तमान में प्राप्त है, वह भव्य का दृष्टांत है। समझ में आया? एक परिपूर्ण रूप से बांझ स्त्री
यानी अभव्य हुआ, जो दूरांदूर भव्य है। एक शीलवान स्त्री जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ऐसे उस स्त्री को निमित्त मिलने वाला नहीं है, इसलिए वह पुत्र को उत्पत्ति नहीं कर सकती। ऐसा ही वह दूरांदूर भव्य होता है। और जो निकट भव्य है, पति भी है शक्ति भी है, ऐसी वह स्त्री दूर निकट भव्य के दृष्टांत में आचार्य भगवंतों ने समझाई है। संक्षेप में दृष्टांतों के साथ यही आपके लिए सम्यक समाधान है और यही दोनों में मुख्य अंतर है। योग्यता होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी जो अपनी भवितव्यता त्रैकालिक रूप से प्रकट कर ही नहीं सकता, वह परिपूर्ण रूप से अभव्य है। जो भवितव्यता प्रकट तो कर सकता है पर निमित्त का कभी भी उसको संयोग होगा ही नहीं, वह दूरांदूर भव्य होता है। यही संक्षेप से सम्यक समाधान। इस तरह से सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज ने आगम के आलोक में हमें प्रदान किया। हमारे इस कार्यक्रम से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं और जहां एक प्रश्न का समाधान पूज्य श्री देते हैं, उससे सैकड़ों और हजारों लोगों को अपना समाधान प्राप्त हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक वह समाधान पहुंचता है। बड़े रुचिपूर्वक वह देखते हैं, ऐसा वह हमें संदेश के माध्यम से निरंतर बताते हैं। आपके मन में कोई ऐसा समीचीन विकल्प है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से आप हम तक वह सम्यक विकल्प प्रेषित करें। हमारे इस चैनल पर जो पट्टिका चल रही है उस पर हमारे नंबर निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। वह नंबर आप एक बार अवश्य श्रवण कर लें। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सम्यक समाधान के इस यूट्यूब चैनल सुप्रभात को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही सुप्रभात फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सानिध्य में होने वाले विविध प्रभावनामयी आयोजनों की आपको निरंतर अपडेट मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होते रहें। आपसे यह भी अनुरोध है कि जिनवाणी चैनल पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज के शाम को 7:40 पर प्रवचनों का प्रसारण होता है, आप उनका भी अवश्य लाभ लें। आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय।